साला 9वां तो क्या 10वां साल होने वाला है नरेंद्र मोदी जी को। साला 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया, महंगाई कहाँ गया, बेरोजगारी कहाँ गया। हम आप लोगों को 2022 में पक्का के घर देंगे। साला पक्का के घर दूर की बात है, को तो झोपड़ी भी नहीं दी है। अरे प्रधानमंत्री जी, पिछले 9 सालों से आपको जो जुमला कर रहे हैं वो सब आपको नहीं दिख रहा, फिर नया नया जुमला कर रहे हैं। जब बेटी बहन का इज्जत जा रहा था, बेटी बहन अपनी इज्जत की इंसाफ की मांग करती रही, तो ये सम्राट चौधरी जो पगड़ी वाला कहाँ सो गए थे। अमित शाह नहीं दिख रहा है, देश के भगौड़ा नहीं दिख रहा है, ये भी तो देख के बोलिए सम्राट चौधरी जी। और बीजेपी वाले लोगों की तरह हमारी सरकार नहीं है कि 77 दिन सोता है। जो बोलते हैं 56 इंच का मेरा सीना है, 56 इंच का सीना है, जहाँ 36 सेकंड बोलते हैं। ये बीजेपी वाले लोग क्यों इतना घबरा गए। ये 2022 में वादा किए थे पक्का के घर देने के लिए, 2023 आ गया, 2022 का घरवा कहाँ गया। जो बोलते हैं कि दरभंगा में एम्स खुलवा दिए हैं, एम्स पते नहीं है। ओ बाढ़ आया और एम्स को दहा के लेके चला गया, ये कहना चाह रहे हैं। और ना एम्स दिखा, यहाँ पे तो सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार ही दिख रहा है। पटना कितना, बिहार कितना चेंज हो गया आपको नहीं दिख रहा है। ये जनता से जाके पूछिए ना, गरीब से जाके पूछिए। अब बोलते हैं हवाई अड्डा बन गया, भाइयों बहनों, हवाई अड्डा का पता भी नहीं है। कभी 15 लाख रुपया दे रहे हैं, पर किसी के खाता में 15 लाख रुपया गया ही नहीं। खाने वाले चीज पे कभी जीएसटी नहीं लगने देंगे। आज क्यों जीएसटी लग गया, आज क्यों महंगाई बढ़ गया, आज क्यों बेरोजगारी आ गया, आज क्यों भ्रष्टाचार आ गया। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, बताइए। ओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नरेंद्र मोदी जी यही किए हैं। जो दिल्ली में बैठे पहलवान बेटियों पे अत्याचार नहीं करे, कि जो 11 बलात्कारियों को छोड़ा के अब फूल माला से स्वागत किए, मिठाई खिला वेलकम किए कि और बलात्कार कीजिए, भाजपा तो है ये छोड़ा ली। कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी कहेंगे तो हम इस्तीफा दे देंगे। क्या उनके 56 इंच के सीना में ताकत नहीं था क्या बुजभूषण सिंह से इस्तीफा लेने के लिए। 2024 में इनकी औकातें दिखा देगी जनता। नमस्कार, मैं पीयूष कुशवाहा, बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, बिहार में जिस तरह से अपराधियों के द्वारा अपराध किए जा रहे हैं, ऐसे में भाजपा लगातार सरकार पे हमलावर है, सरकार पे सवाल खड़े कर रही है कि इस सरकार में न पत्रकार सुरक्षित है, न थानेदार सुरक्षित है, और ना ही नेता और ना ही आम जनता। इस पर बात करेंगे। राजद के एक नेत्री हैं, उनसे हम बात करेंगे। आपकी सरकार है बिहार में, लेकिन अपराध चरम पे है, भाजपा लगातार आवाज उठा रही है, आप लोग आवाजों को अनदेखा कर दे रहे हैं। देखिए, ये भाजपा वाला बोल रहा है ना, तो सबसे पहले बोलने से पहले उन लोग को भी एक बार सोच लेना चाहिए। जो यहाँ पे जो चीज हो रहा है ना, जो बोल रहे हैं पत्रकार को, तो उसमें 4 लोग अरेस्ट हुए हैं। ये बीजेपी वाले लोगों में बता दूं। और बीजेपी वाले लोगों की तरह हमारी सरकार नहीं है कि 77 दिन सोता है और उसके बाद फिर भी जहाँ पे मणिपुर में जाते हैं बेटी बहनों की बात करने के लिए, बोलते हैं 56 सेकेंड का सीना है, वहाँ 30 सेकेंड बोलते हैं। कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 36 सेकंड बोलते हैं। बिहार के बदले आप लोग मणिपुर क्यों चल जा रहे हैं? आप बिहार का बात नहीं कर रहे हैं। बिहार में अपराध तो है। नहीं, बिहार में अपराध हो रहा है। आप दिखा दीजिए ना, अपराध हो रहा है, क्या हो रहा है, आप दिखा दीजिए। अब पत्रकार की हत्या हो गया, थाने प्रभारी हो गया, बालू की खनन माफिया है, शराब माफिया है। मेरी बात सुनिए ना, ये जो पत्रकारिता की बात बोले हैं कि मतलब हत्या हो गया, उसमें 4 आदमी अरेस्ट भी, आपको पता हुआ ना। मनोबल तो बढ़ा हुआ है। कहाँ से बढ़ गया, कहाँ से बढ़ गया? ये बीजेपी वाले लोग क्यों इतना घबरा गए हैं? बीजेपी वाले लोग क्यों इतना टिप्पणी हर चीज पे कर रहे हैं? बीजेपी वाले लोगों को सबसे पहले अपने अंदर देख लेना चाहिए ना। जो बोलते हैं एक तरफ महिला के मान सम्मान करते हैं और दूसरी तरफ मणिपुर देख लीजिए ना। और मणिपुर की बात, दिल्ली पहलवान बेटियों के ऊपर जो हुआ वो देखिए ना। बिल्किस बानो को देखिए ना, बिल्किस बानो तो कहानी बहुत पुराना है। जो हरियाणा नू में हुआ, ये आप देख लीजिए ना। मणिपुर में आप लोग वाले लोगों को ये सब नहीं, आप लोग मणिपुर के लिए हम लोग रोड पे भी निकले। क्या किया? रोड पे निकले। तो प्रधानमंत्री भी तो भाषण दिए। काची भाषण दिए, बोले कि हमको दुख है। 36 सेकेंड प्रधानमंत्री जो बोलते हैं 56 इंच का मेरा सीना है, 56 इंच का सीना है, जहाँ 36 सेकेंड बोलते हैं। प्रधानमंत्री जो है उनको तो बोलना चाहिए ना। बेटी जो बोलते हैं महिला का मान सम्मान करते हैं, तो एक तरफ बेटी बहन को क्यों नहीं इंसाफ दिलवा रहे हैं? इंसाफ दिलवाना चाहिए ना उन बेटी बहनों से। ये प्रधानमंत्री पिछले 9 सालों से जुमलाबाजी करते आ रही है, जुमला पे जुमला, जुमला पे जुमला, जुमला पे जुमला। अब कितना ये जुमला करेंगे? अब इनका जुमला कोई नहीं सुनने वाला है, और झांसा में नहीं आने वाली है जनता। जनता 2024 में इनकी औकातें बता देगी कि आपकी औकात क्या है। इसलिए कि पिछले 9 सालों में जनता सब्र किया था कि नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं। अब मिलेगा 15 लाख रुपया, अब मिलेगा 15 लाख रुपया, ना 15 लाख रुपया मिला। ये 2022 में वादा किए थे पक्का के घर देने के लिए, 2023 आ गया, 2022 का घरवा कहाँ गया, कहाँ गया? नहीं मिला। जो बोलते हैं कि दरभंगा में एम्स खुलवा दिए हैं,
एम्स पते नहीं है। आप लोग एम्स वहाँ बनने पे ही नहीं दे रहे हैं। अरे कौन बोल रहा है जी? जमीन आप लोग पानी में दे दिए कौन हैं। बोल रहा है? ओ बाढ़ आया और एम्स को दहा के लेके चला गया, ये कहना चाह रहे हैं? एम्स मतलब बन गया था और बाढ़ आया दहा के लेके चला गया, प्रधानमंत्री का ये कहने का मतलब है? वहाँ पे तबीयत खराब हो रहा तो एम्स लोग खोज रहा है, एम्स तो मिल ही नहीं रहा है। अरे इतना झूठ बोलेंगे, इतना झूठ बोलेंगे कि दरभंगा में एम्स खुल गया, मणिपुर में हवाई अड्डा खुल गया, ना हवाई अड्डा दिखा और ना एम्स दिखा। यहाँ पे तो सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार ही दिख रहा है। तो बिहार की महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी खत्म करने के लिए आप लोग भी तो जिम्मेवार हैं। आप देख लोग भी तो कर आप सकते देख हैं। नहीं रहे बिहार में कितना विकास हो रहा है? पहले से तो बहुत ज्यादा विकास हो रहा है। कितना विकास हो रहा है आप देखिए ना, पटना कितना, बिहार कितना चेंज हो गया, आपको नहीं दिख रहा है? ये जनता से जाके पूछिए ना, गरीब से जाके पूछिए ना। कितना मेडिकल कॉलेज कितना खुला है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या बदलाव हुआ है, शिक्षा में क्या हुआ है, है आपको दिख नहीं रहा है? कुछ बता दीजिए। अगर आपको ये नहीं उभाव नहीं है तो हम क्या बताएं? आप जनता ही से जाके पूछ लीजिए। सुनिए, जनता आपको कुछ तो सुनिए, पता नहीं नहीं होगा मेरी ना। बात सुनिए ना, छोटा छोटा बच्चा बता देगा, छोटा छोटा बच्चा बता देगा। और तेजस्वी जी मेडिकल कॉलेज खुलवाने के लिए वादा किए गोपालगंज में, जो थावे मंदिर में जाके देखिए, वहाँ पे तैयारी भी चल रहा है। और नरेंद्र मोदी जी क्या बोले? एम्स बन गया भाइयों बहनों, एम्स का पता ही नहीं है। अब बोलते हैं हवाई अड्डा बन गया, भाइयों बहनों, हवाई अड्डा का पता भी नहीं है। अब पिछले 9 सालों से बढ़कर बढ़कर जुमला देते आ रहे, कभी 15 लाख रुपया दे रहे, पर किसी के खाता में 15 लाख रुपया गया ही नहीं, बेरोजगारी कम हुआ ही नहीं। एक बात बताइए, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, नरेंद्र मोदी जी जो वादा किए थे कि खाने वाले चीज पे कभी जीएसटी नहीं लगने देंगे, आज क्यों जीएसटी लग गया? आज क्यों महंगाई बढ़ गया? आज क्यों बेरोजगारी आ गया? आज क्यों भ्रष्टाचार आ गया? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आप बताइए ना। पिछले 9 सालों में नरेंद्र मोदी जी क्या किए, आप मुझे बताइए ना, पूरा ब्यौरा दीजिए ना मुझे कि पिछले 9 सालों में क्या किए नरेंद्र मोदी जी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नरेंद्र मोदी जी यही किए हैं। जो दिल्ली में बैठे पहलवान बेटियों पे अत्याचार हुआ और ब्रिजभूषण सिंह से इस्तीफा नहीं ले सकते हैं लोग, और ब्रिजभूषण को सपोर्ट करते हैं ये लोग। जो हरियाणा नू में जो हुआ अत्याचार, वहाँ कौन है? बेटी बहने हैं ना। जो बिल्किस बानो है वो कौन है? बेटी बहने हैं ना। उनका कब इंसाफ दिलवाइएगा? जो मणिपुर में हादसा हुआ उनका कब आप इंसाफ दिलवाइएगा? वो भी तो महिला मान सम्मान है। बिल्किस बानो का कोर्ट से फैसला आया था, और जो आप जिस सांसद का बात कर रहे हैं कि जो पहलवानों को लेके, हाँ, पहलवान सही कह रहे हैं। नहीं, नहीं, पहलवान मेरी बात खुद बोले, पहलवान लोग मुकर मेरी गए बात अपनी सुनिए ना, बातों से। बिल्किस बानो पे आप बोले कि कोर्ट का फैसला आया, हाँ। सही करे कि जो 11 बलात्कारियों को छोड़ा के आप फूल माला से स्वागत किए, मिठाई खिला, वेलकम किए कि और बलात्कार कीजिए, भाजपा तो है ये छोड़ा लीजिए, छोड़ा लेगा। और यहाँ पे पहलवान बेटियों के बारे में आप बोल रहे हैं ना, तो ब्रिजभूषण सिंह से क्यों नहीं इस्तीफा लिए? यहाँ तक कि ब्रिजभूषण सिंह ये भी बोले थे कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी कहेंगे तो हम इस्तीफा दे देंगे। क्या उनके 56 इंच के सीना में ताकत नहीं था क्या ब्रिजभूषण सिंह से इस्तीफा लेने के लिए? क्या डरते हैं कभी? अरे बिल्कुल, उन लोग के मित्र हैं तो अपने मित्र से क्यों इस्तीफा ये लेंगे? जो मणिपुर में हुआ हादसा, वो मुख्यमंत्री से क्या ये लोग इस्तीफा नहीं लिए? ये बीजेपी पिछले 9 सालों में गुमराह करते आ रही है जनता के। तो मैं ये बता दूं, जनता झांसा में नहीं आने वाली है। 2024 में इनकी औकातें दिखा देगी जनता, और जनता जान गया है कि अब जुमला में हम लोग नहीं आने वाले हैं। 9 सालों से जुमला में ही सत्य आ रहे। कभी बोलते हैं भाइयों बहनों हर साल युवा को 2-2 करोड़ रोजगार देंगे, साला 9वां तो क्या 10वां साल होने वाला है नरेंद्र मोदी जी को। साला 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया? महंगाई कहाँ गया? बेरोजगारी कहाँ गया? जो बोलते थे कि भाइयों बहनों आप लोगों को टेंशन नहीं लीजिए, हम आप लोगों को 2022 में पक्का के घर देंगे। साला पक्का के घर दूर की बात है, को तो झोपड़ी भी नहीं दिए। अब बोलते हैं प्रधानमंत्री एम्स खुल गया, जाइए इलाज करवाइए। अब मरीज जा रहा तो एम्स दिख ही नहीं रहा है। बारे प्रधानमंत्री जी, पिछले 9 सालों से आपको जो जुमला कर रहे हैं वो सब आपको नहीं दिख रहा, फिर नया जुमला कर रहे हैं। तो आपका जनता जान गया, आप जुमला के झांसा में नहीं आने वाली है जनता। 2024 से डर बीजेपी वाले लोगों को सता दिया है। क्यों? क्योंकि बीजेपी वाले लोग ना, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो गरीब के नेता कहा जाता है, गरीब के मसीहा कहा जाता है, उसको उनको देख के ये बीजेपी वाले लोग एकदम डर गया, तभी ये टिप्पणी टिप्पणी कर रहे हैं लोग। और ये बीजेपी वाला कितना फड़फड़ा ले, 2024 में इन लोग का तय हो गया। लालू प्रसाद यादव की आप जिक्र किया, लालू प्रसाद यादव से अभी ताजा मामला सामने आया है। एक डीएसपी एसडीपीओ है, उनको छाता ओढ़ाए हुए हैं
इस पर सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि चार्जशीटेड अपराधी को प्रशासन के अधिकारी से आप छाता उड़वा दे रहे हैं, यही कानून का राज है। ये सम्राट चौधरी बोले हैं। सम्राट चौधरी कहाँ सो गए थे? जो बेटी बहन का इज्जत जा रहा था, मेरी बात है टोटल आप सुनिएगा। जब बेटी बहन का इज्जत जा रहा था, बेटी बहन अपनी इज्जत की इंसाफ की मांग करती रही, तो ये सम्राट चौधरी जो पगड़ी वाला कहाँ सो गए थे? उन बेटी बहनों पे क्यों नहीं इंसाफ की मांग किए? पहलवान बेटियों को इंसाफ की क्यों नहीं मांग किए? बिल्किस बानो को इंसाफ की मांग क्यों नहीं किए? हरियाणा नू में जो हुआ उन बेटी बहनों को इंसाफ की मांग क्यों नहीं किए? और यहाँ पे लालू जी की बात आई तो मैं सबसे पहले ये बता दूं, 76 साल के आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हमारे हो गए ना, 76 साल के, एक बुजुर्ग का इंसान है, ठीक है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी छाता ही उड़ा दी, अगर बारिश आ रहा है छाता ही उड़ा दी तो क्या गलती की है? और यहाँ पे तो आप देखिए ना, उमा भारती का डीएम पैर पकड़ा, माफी मांगा। सम्राट चौधरी को नहीं दिख रहा है क्या? वो भी तो कम से कम देख के बोलिए सम्राट चौधरी जी। अमित शाह नहीं दिख रहा है, देश के भगौड़ा नहीं दिख रहा है, ये भी तो देख के बोलिए सम्राट चौधरी जी। शर्म आना चाहिए आप लोग को। बोलने से पहले आप लोग सोचते नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं। और दनिया लालू प्रसाद यादव जी से इतना ये लोग डर गए हैं, इतना डर गए हैं कि बयानबाजी करने से पहले भी नहीं सोच रहे कि हम क्या कह रहे हैं और हमारे में कितने दागी भरे हैं। के पाठक के बारे में आप क्या सोचते हैं? जिस तरह से के पाठक एक्शन मोड में दिख रहे हैं, प्रोफेसर चंद्रशेखर एकदम गुमनामी जिंदगी जीने लगे हैं, शिक्षा विभाग से अलग थलग अपने आप को महसूस कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इस पे तो कहीं ना कहीं जो भी हो रहा है गलती तो हो ही रहा है। और किसके तरफ से हो रहा है? आप देखिए, मेरी बात सुनिए ना, कहीं ना कहीं ये जो भी होगा ना, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत अच्छा करेंगे, आप टेंशन इसका नहीं लीजिए। आप बहुत जल्दी आप देखिएगा। और के फाटक ये जो कर रहे हैं, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए उनको। और शिक्षा विभाग को हम ठीक कर देंगे। अरे वो क्या ठीक करेंगे जी, वो क्या ठीक करेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी अभी बोले हैं कि अभी ठीक से रहिए, थोड़ा सा संभल जाइए, लोग समझाए हैं, ठीक है। वो क्या उनको ठीक करेंगे और समझाएंगे क्या? जो फरमान जारी कर रहे हैं बोरा बेचने का, कबाड़ी बेचने का, ये सब क्या लग रहा है आपको? ये सब एक सब बात, ये सब मत ही कीजिए, ये सब बात ही नहीं कीजिए। क्या ये कोई बात हो रही है? ये कोई मतलब कहीं ना कहीं ये मुद्दा है बोलने के लिए? आप बोलिए तो कोई आप लोग मुद्दा सरकार है में हैं, इस पे आप देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। इस पे तो मैं ज्यादा कुछ बोलूंगी नहीं, आप देखिएगा जो होगा अच्छा ही होगा। और रहा बात ये जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के बारे में सम्राट चौधरी बोल रहे हैं ना, तो सबसे पहले थोड़ा सा एक बार देख लेना चाहिए कि 76 साल की उम्र में और सम्राट चौधरी की उम्र में क्या अंतर है, और अमित शाह की उम्र में और ये उमा भारती की उम्र में क्या अंतर है, और आदरणीय लालू प्रसाद जी की उम्र में अंतर क्या है। उमा भारती के तो डीएम पैर पकड़ के माफी मांगा, सम्राट चौधरी को वो नहीं दिखता है। और अमित शाह जो देश के भगौड़ा है, ये सम्राट जी को नहीं दिखता है। शर्म आना चाहिए, जो पगड़ी रखे ना किसी काम का पगड़ी नहीं है। तब देख सकते हैं राजद के नेत्री जिन्होंने अपनी बात को रखा है, जिस तरह से बिहार में बढ़ रहे हैं अपराध हो या शिक्षा विभाग को लेकर, के पाठक को लेकर। बहरहाल इसको इतना ही, इसी तरह तमाम बने रहे। अब बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।